Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic quorum, its concept and features or legal provisions related to quorum. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ quorum. क्या मतलब है quorum का? Quorum means the minimum number of persons who being entitled to attend a meeting must be present at the meeting so that the business of the meeting can be transacted validly. Such a number is desirable so that a meeting gets a representative character and no decisions are taken with a very small number of persons being present. कंपनी की डिफरेंट टाइप की मीटिंग्स को हेल्ड किया जाता है टाइम टू टाइम, तो उसके लिए एक डिसीजन फॉलो किया गया है कोरम के फॉर्म में। कोरम का मतलब होता है कि जब कभी भी कंपनी की मीटिंग हेल्ड की जाती है तो उसको अटेंड करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे उसे हम कोरम का नाम देते हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जिससे कि जो बिजनेस के रिगार्डिंग मीटिंग फॉलो की गई है उसको प्रॉपर वे में ट्रांजैक्ट किया जा सके, प्रॉपर वे में उसमें बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को आगे बढ़ाया जा सके। इसी वजह से मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को डिसाइड किया गया है जो मीटिंग के टाइम पर प्रेजेंट होने चाहिए, जिसे हम कोरम का नाम देते हैं। क्योंकि हमें एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स डिज़ायरेबल होते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर अगर स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स के बेसिस पर किसी भी डिसीजन को फॉलो किया जाता है तो वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं कहलाया जा सकता। इसी वजह से मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जब प्रेजेंट होंगे उनके बेसिस पर अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो एक प्रॉपर डिसीजन होगा और बिजनेस को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसी वजह से कोरम के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस को फॉलो किया गया है, उन प्रोविजंस को हर एक कंपनी को प्रॉपरली फुलफिल करना होता है। एट द सेम टाइम द कोरम शैल नॉट बी टू बिग सो दैट अ मीटिंग फॉल्स थ्रू ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉल अटेंडेंस। लेकिन ये भी ध्यान रखा गया है कि जो कोरम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर कोरम बहुत ज़्यादा बड़ा डिसाइड किया जाएगा तो इसके भी रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आते हैं, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी एक्ट में कोरम के रिगार्डिंग क्या क्या पर्टिकुलर प्रोविजंस डिसाइडेड है जिनको फॉलो करना हर कंपनी को कंपलसरी रहता है। द वेरी फर्स्ट वन इज if the article of the company do not provide for a large number, the minimum number of members required to complete quorum for a meeting is as follows। मैं देखो कंपनी के आर्टिकल में भी प्रोविजन होता है कि वो कोरम को डिसाइड कर सके, लेकिन कंपनी एक्ट के द्वारा एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को कोरम कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड बताया गया है और कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल में इससे कम नंबर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इससे ज़्यादा तो हो सकती है उसके कोरम के अकॉर्डिंग, उसके आर्टिकल के कोरम के अकॉर्डिंग, लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। तो क्या है वो नंबर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इन रिलेशन टू अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में कोरम की क्या पोजीशन होनी चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज 5 members personally present if the number of members as on the date of meeting is not more than 1000। जिस दिन मीटिंग कंडक्ट की जा रही है अगर उस दिन तक कंपनी के 1000 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हैं, यानी कि मेंबर्स उसके 1000 से कम है, तो कम से कम पर्सनली 5 मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन, अगर कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो डेट ऑफ मीटिंग तक 1000 से लेकर 5000 के बीच में है, 1000 से ज़्यादा है लेकिन 5000 से कम है, तो पर्सनली 15 मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, यानी कि 15 मेंबर्स का कोरम माना जाएगा। अगर इससे कम मेंबर्स होंगे तो मीटिंग कैंसिल मानी जाएगी, एडजर्न कर दी जाती है मीटिंग उस केस में। नेक्स्ट वन इज, अगर कंपनी के मेंबर्स जिस दिन मीटिंग कंडक्ट की जा रही है वो 5000 से ज़्यादा है तो उस केस में जो
कोरम है वो 30 मेंबर्स का हुआ, यानी कम से कम 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने जरूरी है मीटिंग के टाइम पर, तब वो एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। क्लियर हो गया? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं, ये तो हमने पब्लिक कंपनी की बात करी थी, अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी के केस में क्या होता है, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल बी द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी, यानी कम से कम 2 मेंबर्स प्रेजेंट होने जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। अब चाहे उसके पास कंपनी में 10 मेंबर्स है, 20 मेंबर्स है, 50 मेंबर्स है, 100 मेंबर्स है, या पूरे 200 मेंबर्स ही क्यों ना हो, लेकिन जब मीटिंग होगी कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की, तो कोरम के लिए 2 मेंबर्स का कम से कम पर्सनली प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है, तब जाकर वो मीटिंग वैलिड मीटिंग कंसीडर की जाएगी। ठीक है? द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म कोरम ऑफ अ मीटिंग मे बी इंक्रीज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी बट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। कंपनी चाहे तो जो कंपनी एक्ट के द्वारा कोरम डिसाइड किया गया है उसको बढ़ा तो सकती है, लेकिन किसी भी कीमत पर उसको घटा नहीं सकती। दैट इज क्लियर? नाउ वी कम टू द सेकंड फीचर इन रिगार्ड ऑफ कोरम। क्या है प्रोविजन सेकंड इसके रिगार्डिंग? अ मीटिंग कैन नॉट बी स्टार्टेड इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट। द कोरम माइट बी कंटिन्यूअसली प्रेजेंट if any member or members leaves or leave earlier and by that the quorum falls, then any decision taken afterwards will not be binding if the bylaws or articles so provide। कोई भी मीटिंग बिना कोरम के स्टार्ट नहीं हो सकती, यानी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है, तो आपको मीटिंग एडजर्न करनी ही पड़ेगी, मीटिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। और हर पर्टिकुलर मीटिंग पर कोरम का कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होना जरूरी होता है। अब मान लीजिए कि जब मीटिंग शुरू की गई थी तब तो कोरम प्रेजेंट था, लेकिन मीटिंग के बीच में ही कुछ मेंबर्स चले गए और कोरम कंप्लीट नहीं हुआ, कोरम इनकम्प्लीट रह गया, तो उस समय अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो कंपनी के सारे मेंबर्स को किसी भी तरीके से बाइंड नहीं कर रहा होगा। ये बात भी ध्यान देने वाली है, जब तक कि उसके बाइलॉज या आर्टिकल्स ऐसा प्रोविजन नहीं देते हैं तब तक वो किसी को बाइंड नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट वन इज थर्ड प्रोविजन। क्या है इसका? इट इज द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन टू सी दैट द कोरम इज प्रेजेंट। ये ड्यूटी होती है किसकी? चेयरमैन की, कि उसे सबसे पहले ये चेक करना होता है कि कोरम प्रेजेंट है या नहीं है किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले। और जो सेक्रेटरी है कंपनी के, वो उस पर्टिकुलर चेयरमैन की हेल्प करती है कोरम को काउंट करने में। अगर मीटिंग के बीच में कोरम कम हो जाता है तो उस केस में कोई भी मेंबर जो वहाँ प्रेजेंट हैं वो चेयरमैन को ये बता सकता है, उसका अटेंशन ड्रॉ कर सकता है कि भाई अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बेसिस पर कि भाई जो कोरम है वो कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट प्रोविजन, इफ कोरम इज नॉट प्रेजेंट एट द शेड्यूल्ड आवर ऑफ अ मीटिंग ऑलरेडी नोटिफाइड देन द मेंबर्स प्रेजेंट विल वेट फॉर हाफ एन आवर। अगर जो शेड्यूल्ड टाइम दे रखा है, जो शेड्यूल्ड आवर दे रखे हैं मीटिंग के, अगर उतने टाइम में कोरम प्रेजेंट नहीं होती है फिर क्या होगा? तो उसके बाद जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो आधे घंटे और वेट करेंगे। दे विल वेट फॉर हाफ एन आवर, उन्हें वेट करना होगा। लेकिन बात ये आती है कि अगर आधे घंटे के बाद भी कोरम प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर क्या डिसीजन लिया जाएगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब 2 मीटिंग्स की बात करेंगे। अगर इनफॉर्मल मीटिंग है तब क्या करेगी कंपनी, और अगर फॉर्मल मीटिंग है तब क्या करेगी कंपनी। तो पहले बात करते हैं इन केस ऑफ अ इनफॉर्मल मीटिंग। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर वेट करा आधे घंटे तक और तब भी कोरम प्रेजेंट नहीं रहा तो कंपनी क्या करेगी? द कंपनी में अलाउ इनफॉर्मल डिस्कशन बट नो बाइंडिंग डिसीजंस कैन बी टेकन। द मीटिंग इज एडजर्न्ड and can be held afterwards after giving fresh notice। तो उस केस में एक इनफॉर्मल डिस्कशन करना चाहे जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं एट द मीटिंग, वो इनफॉर्मल डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से बाइंडिंग नहीं कर रहा होगा कंपनी को। और दूसरा, कंपनी की जो मीटिंग है वो उसको एडजर्न कर दिया जाएगा और फिर एक फ्रेश नोटिस देने के बाद ही उसको अगले टाइम पर शुरू किया जाएगा।
हेल्ड किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? इफ द कोरम इज मिसिंग बाय अ स्मॉल मार्जिन द चेयरमैन मे अलाउ डिस्कशन एंड डिसीजन may be taken which however have to be formally ratified at a next meeting where quorum must be present। अगर एक थोड़े बहुत मार्जिन से कोरम मिस हो रहा है तब जो चेयरमैन है ये उस पर डिपेंड करता है, वो डिस्कशन को अलाउ कर सकता है और जो भी डिसीजन लेते हैं उन्हें कंपनी की नेक्स्ट मीटिंग में फॉर्मली रेटिफाइड करना जरूरी होगा, जहां कोरम का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब बात करते हैं अगर कंपनी की फॉर्मल मीटिंग होती है तो अगर कंपनी की किसी भी मीटिंग में कोरम आधे घंटे के वेट करने के बाद भी प्रेजेंट नहीं होती है तब क्या होगा? उस केस में सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं इसके अंदर, जो मीटिंग है उसे तो एडजर्न होना ही होना है। अगर आधे घंटे के अंदर अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग को एडजर्न ही किया जाएगा। अब जो अलग अलग कंपनीज हैं, जो अलग अलग मीटिंग्स हैं, उसके रिलेशन में क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं कंपनी की जनरल मीटिंग की बात करता हूँ तो क्या करा जाएगा? उसके साथ में उसे एडजर्न कर दिया जाएगा और सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस पर उस मीटिंग को हेल्ड किया जाएगा। यानी कि जिस दिन मीटिंग रखी गई है उसके ठीक अगले हफ्ते में, उसी दिन पर, उसी टाइम पर, उसी प्लेस पर, और जो उसके एजेंडा है उसी एजेंडा पर मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है? या फिर प्लेस अगर चेंज करना चाहे तो बोर्ड डिसाइड कर सकता है कि किस प्लेस पर उसको मीटिंग कंडक्ट करनी है। दूसरा केस आता है अगर बोर्ड मीटिंग है तो बोर्ड मीटिंग के केस में सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस, और इफ दैट डे इज अ हॉलीडे टिल द नेक्स्ट डे सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ पब्लिक हॉलीडे एट द सेम टाइम एंड प्लेस। तो ये भी वही होता है, एडजर्न हो जाएगी मीटिंग और एडजर्न होने के बाद नेक्स्ट वीक में उसी दिन, उसी टाइम पर, उसी वर्किंग आवर्स में उस मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा। अगर उस दिन पब्लिक हॉलीडे हो जाती है तो पब्लिक हॉलीडे केस में जो नेक्स्ट प्रीसीडिंग डे रहेगा उस दिन उस मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा, सेम टाइम पर, सेम प्लेस पर, सेम डेट पर। ठीक है? नाउ कम टू द थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में आती है आपकी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है तो फिर क्या होता है? क्योंकि वो रिक्वेस्ट बाय मेंबर्स की कंडीशन में काउंट की जाती है तो ये मीटिंग एडजर्न नहीं की जाती है और मीटिंग क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। ये पोस्टपोन नहीं होती है, ना मीटिंग एडजर्न होती है। अगर क्योंकि ये मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर इसको हेल्ड किया गया है और जब मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर हेल्ड किया गया तो मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, और अगर वो मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और कोरम कंप्लीट नहीं होता है तो उस केस में ये मीटिंग एडजर्न नहीं होती है बल्कि ये मीटिंग फेल हो जाती है। दैट इज क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की। द नेक्स्ट प्रोविजन इन केस ऑफ अ मेंबर्स मीटिंग ऑफ अ कंपनी वेयर प्रॉक्सी इज अलाउड ओनली मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन आर काउंटेड फॉर कोरम एंड नॉट द प्रॉक्सीज बट रिप्रेजेंटेटिव्स आर काउंटेड। यानी कि अगर कंपनी की मीटिंग में प्रॉक्सी अलाउड है तो अगर कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर अपनी प्रॉक्सी को अपनी जगह भेजता है तो उसको कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो उनको काउंट किया जाता है। व्हेन फ्रैक्शंस कम आउट व्हाइल कैलकुलेटिंग कोरम, कोरम को काउंट किया गया और फ्रैक्शंस में काउंटिंग हो रही है 1/3, 1/4, तो जो नेक्स्ट राउंड नंबर है इसको अकाउंट में कंसीडर किया जाएगा। मान लीजिए कि काउंटिंग हुई 2:1/6 या 2:1/2, तो हम कोरम में नंबर काउंट करेंगे 3। नेक्स्ट वन इज conflicting views exist with regard to counting when there are joint holders of shares. Generally it is accepted that joint holders of share shall be treated as a single member. Some people think that each joint holder is a separate member if his name appears in the register of members. अब मान लीजिए कि जॉइंट शेयर होल्डर का केस बनता है तो उस केस में
जब मेंबर्स के रजिस्टर में नाम लिखा जाता है तो दोनों का लिखा जाता है, लेकिन जिसका पहले लिखा जाता है उसको प्रियोरिटी दी जाती है और केवल उनको एक ही मेंबर ट्रीट किया जाता है। तो उन दोनों में से अगर दोनों प्रेजेंट भी हैं तो हम उनको एक काउंट करेंगे, उनको दो काउंट नहीं करेंगे। Okay, so these all are the different provisions related to quorum. Thank you.